गरीब के घर आए अमीर मेहमान, ये कहानी है गांव में रहने वाला अमित और पूनम की जीवनी। अमित बहुत ही मेहनती इंसान था। उसका दिन शुरू होता था सूरज उगते ही और वो खेतों में मनुष्य की तरह मेहनत करता था। पूनम भी उसी गांव में रहती थी, एक सरल और निष्कपट लड़की। अमित और पूनम का संयुक्त परिवार था, जिसका सपना था कि वे अपने मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी सुखी बनाएंगे। कुछ दिनों बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और दोनों के पास कोई काम नहीं था। जो भी काम था वह भी नहीं बचा। एक दिन उसकी पत्नी ने बताया कि घर में सब अनाज खत्म हो गया है, जिससे कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। आपको अब कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। एक दिन अमित ने बोला कि मैं काम ढूंढने जाता हूँ। तभी उनके घर के बाहर बड़ी सी गाड़ी आई। देखा तो सुमन की बहन, उनके जीजा और उनका बच्चा था। एक दिन अमित ने बोला कि मैं काम ढूंढने जाता हूँ। उसी समय उनके घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आई। जब उन्होंने गाड़ी की ओर देखा तो उन्हें लगा कि वह सुमन की बड़ी बहन, उनके जीजा और उनका बच्चा थे। सुमन ने अपनी बड़ी बहन से पूछा, सब ठीक है ना बहन? उनकी बहन ने जवाब दिया, कुछ ठीक नहीं है, मुन्ने की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बताया है कि उसे गांव की शुद्ध हवा में ले जाने से उसकी स्थिति में सुधार हो सकता है। तब पूनम ने बोला, अच्छा दीदी, हम उसे यहाँ रहने देंगे। उनके जीजा ने सोचा कि क्या वहीं को दिक्कत होगी यदि हम उनके घर में कुछ दिनों के लिए रुक जाएं। पूनम ने उन्हें संतुष्टि देते हुए कहा कि उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्हें अपने ही घर में रहने की इजाजत दी। अमित को घर में अनाज खत्म होने की खबर मिली और उन्हें वहां कुछ बनाने के लिए चाहिए था। तब पड़ोस से दूध और चीनी मंगवाई गई और पूनम ने चाय बनाई। कुछ दिनों बाद अमित ने जमींदार से पैसे उधार लेने शुरू किए, जो कि बहुत समय तक चलता रहा। एक दिन मुन्ना रात को रोने लगा तो पूनम ने देखा कि दूध खत्म हो गया है। तब अमित ने जमींदार से पैसे मांगने गए और उन्होंने दूध खरीद लिया। पूनम ने मुन्ना को दूध पिलाया और उसे सुलाया। कुछ दिनों बाद बारिश होने लगी और पूनम को चिकन खाने का मन हुआ। उन्होंने अमित से बोला और वे सबने मिलकर चिकन बनाया और खाया। जमींदार ने फिर अमित और पूनम के घर आकर कहा कि पैसे दो मुझे। अमित ने कहा कि उनके घर में मेहमान आ गए हैं और वे बाद में दे देंगे। उसके बाद पूनम के जीजा ने उससे बात की और उसे पैसे लौटा दिए। बाद में पूनम की बड़ी बहन ने पूछा कि इतना सब कुछ हो गया तुम्हें? तब पूनम ने कहा कि वे उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। दिनों में उस गांव में होटल बनकर तैयार हो गया, जहां दूर दूर से टूरिस्ट आने लगे और उनकी खूब कमाई होने लगी। अब ब्रिजेश और सुधा ने भी अपना एक बड़ा पक्का घर बनवा लिया। अब उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो गए और वो खुशी खुशी रहने लगे। और खुशी खुशी रहने लगे।